प्यारे मासूम देशवासियों, आदाब, जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, आज हम आपके कुछ सवालात महान पंडित शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से पूछेंगे। उनका हाल ही में एक बयान आया जिसमें वो फरमा रहे थे कि देश मनुस्मृति से चलेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये देश ये जानना चाहता है कि ये हजरत कौन है, कहाँ से आए हैं, इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हैं। ये देश सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, आदिवासी और दलितों का देश है जो ब्राह्मण धर्म में विश्वास नहीं रखते, और ये सारे वर्ण व्यवस्था के बाहर के लोग हैं। इनके लिए संविधान ही काफी है। दोस्तों, हजरत का असली नाम उमाशंकर पांडे है। आपका जन्म 1969 में आजादी के दिन ब्राह्मणपुर नामक गांव, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। आपके वालिद का नाम पंडित राम सुमेर पांडे और वालिदा का नाम अनारा देवी था, जो अब रब के प्यारे हो चुके हैं। और फिर आगे आपने स्वामी विवेकानंद की तरह अपना एक नया नाम अविमुक्तेश्वरानंद ग्रहण किया, जिसके मानी है काशी में स्थापित शिवलिंग, जो ब्राह्मण ग्रंथों के एतबार से पवित्र नाम है। आइए दोस्तों, स्वामी जी से सीधे सवाल पूछते हैं। स्वामी जी, आप कहते हैं कि देश मनुस्मृति से चलेगा। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। आपको यह हक किसने दिया? ब्राह्मणों ने। स्वामी जी, ब्राह्मण हमारे देश की एक शानदार कौम है जिसने देश के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और बेहिसाब खिदमत की है। क्या उन्होंने आपको यह अधिकार दिया है? नहीं, यकीनन नहीं। स्वामी जी, ये देश पख्तूनों और पठानों का देश है, जाटों और राजपूतों का देश है, दलित और शूद्रों का देश है, आदिवासी और मराठों का वतन है, और मसीही, बौद्धों और सरदारों का चमन है। क्या आपने देश के इन मालिकान से पूछा कि उनकी क्या राय है? उसे राय ली तो फिर कैसे कैसे स्वामी जी? स्वामी जी, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, शंकराचार्य हैं। आप बार बार हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हैं, ये जानते हुए कि हिंद अरबी का लफ्ज है जिसके मायने लाल हिरनी के होते हैं। पिछली सदी में साजिश के तौर पर हिंद लफ्ज में ऊ की मात्रा लगाकर हिंदू और उसके आगे हिंदुइज्म कहा जाने लगा, ताकि तमाम गैर मुस्लिमों को एक समुदाय बनाया जा सके और 80% आबादी का ढिढोरा पीटा जा सके, और इन तमाम बेचारे मासूम लोगों के हक, अधिकारों, उनकी खुशियां, दौलत, इज्जत और सम्मान को लूटा जा सके, पैरों से रौंदा जा सके। गुर्बत और मुफ्लिसी इनका मुकद्दर, और 5 किलो अनाज उनकी जिंदगी और सांसें। दोस्तों, हमें शहीद आजम भगत सिंह का भारत चाहिए। दोस्तों, हमें शहीद आजम भगत सिंह का भारत चाहिए। समान शिक्षा, समान अवसर, समान न्याय, समान नागरिकता। अब हमें अपना हिस्सा चाहिए। धर्म की और दूसरी जातों की और जबानों की बातें बंद होनी चाहिए। स्वामी जी, आपकी आंखों के सामने ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म के नाम से मशहूर किया जा रहा है, जो बुद्धिज्म के संतनों शब्द से आया है, जिसके मायने हैं हमेशा से। लेकिन स्वामी जी, हमेशा से क्या? यहां पर आपके धर्म का नाम तो दिख ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा। हमेशा हमेशा से क्या? लेकिन इस बात का 50 प्रसार किया जा रहा है बहुत तेजी से। और हाँ, आपकी मौजूदगी में सनातन के नाम पर असनातन काम किए जा रहे हैं। नंबर 1, ब्राह्मण का काम पढ़ना और पढ़ाना, भिक्षा लेना, जो आजकल नहीं हो रहा है। ब्राह्मण सभी जगह काम कर रहे हैं, पढ़ने ही पढ़ाना नहीं कर रहे। नंबर 2, सनातनी वेशभूषा को छोड़कर पैंट, शर्ट, चमड़े के जूते और बेल्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये एक असनातन वर्ग है। तीसरे, नारी का कथावाचन, जो सरासर ग्रंथों का विरोध है। वो शूद्र हैं, उनको धर्म ग्रंथ इस बात की इजाजत कतई नहीं देते, लेकिन ये हो रहा है। ये भी असनातन वर्ग है। स्वामी जी, बहुत लंबी लिस्ट है जो वक्त इजाजत नहीं देता कि कलमबंद की जा सके। आपसे बस गुजारिश है कि आइए, देश का नव निर्माण कीजिए। प्यारे मासूम देशवासियों के दिलों की मायूसी, महरूमी और बेचैनी से उनको आज़ाद कराइए, और उनमें प्यार, मोहब्बत और सुकून के माहौल का आगाज कीजिए। सारा देश आपको अपने यकीनन रहबर मानेगा
और सदियों तक आपका एहसानमंद रहेगा। आइए अपने प्यारे वतन हिंद यानी लाल हिरनी वाले देश को, जिसे चाइनीज प्यार में तियांजू यानी जन्नत के नाम से पुकारा करते थे, यूएसआई बनाएं, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे प्यारे मासूम देशवासियों। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।